हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में जो कि ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए है। ये वैकेंसी पूरी की पूरी परमानेंट होने वाली है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि ये वैकेंसी कौन सी है और इस वैकेंसी को भरने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, साथ ही किस एज वाले कैंडिडेट इस वैकेंसी को भर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे ऊपर लिखा गया है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि NWDA में ये वैकेंसी आई है। जल विभाग में ये वैकेंसी आई है। इसके बारे में हम जानते हैं फुल डिटेल में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है वैकेंसी के बारे में, किस पोस्ट कौन कौन सी पोस्ट है इस जल विभाग में। तो पहले नंबर पे आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर यानी कि सिविल, जो कैंडिडेट सिविल से जूनियर इंजीनियर है उन लोगों के लिए वैकेंसी है। सैलरी की अगर बात की जाए तो लेवल 6 यानी कि 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये तक आपकी सैलरी होगी। और अब जानते हैं कैटेगरी, किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट है। तो अनरिजर्व के लिए 11 सीट है, ओबीसी के लिए 1 सीट, एससी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 1। यानी कि अगर मैं बात करूं जूनियर इंजीनियर की तो इसमें 16 वैकेंसी कुल खाली है। और एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 27 साल एज लिमिट रखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। तो हिंदी ट्रांसलेटर की आप देख सकते हैं आपकी सैलरी जो होगी वही 35,400 रुपए से 1,12,400 रुपए तक, जिसमें अनरिजर्व के लिए 1 वैकेंसी। इसकी एज लिमिट है 21 साल से 30 साल तक। तीसरा बात करते हैं जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए। इसकी भी सैलरी सेम है 35,400 से 1,12,400 रुपए तक। इसमें अनरिजर्व के लिए 4 और ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी खाली है। और इसमें कुल मिला के 5 वैकेंसी खाली है, 5 सीट खाली है। एज लिमिट रखी गई है 21 से 30 साल तक। ऐसी अपर डिवीजन क्लर्क के लिए आप देख सकते हैं सैलरी थोड़ी सी कम है, 25,500 से लेकर 81,100 रुपए तक, जिसमें कुल टोटल वैकेंसी सीट है इसमें 12 सीट है। अनरिजर्व के लिए 7, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1। एज लिमिट 18 से 27 साल रखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेनोग्राफर के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी भी सैलरी सेम है 81,100 रुपए तक, 25,500 से। अनरिजर्व के लिए 3 और एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1, यानी कि कुल मिला के 5 सीट खाली है 18 से 27 साल तक। अब बात करते हैं नेक्स्ट लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए। इसकी जो सैलरी रखी गई है 19,900 रुपए से 63,200 रुपए तक। इसमें कुल सीट जो है वो 23 सीट इसमें खाली है। एज लिमिट 18 से 27 साल रखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे नोट लिखा गया है। नोट में यहाँ पे लिखा गया है 4% पोस्ट आर रिजर्व फॉर पीडब्ल्यू कैटेगरी, यानी कि 4% जो इसमें सीट रखी गई है वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए रखी गई है। द कंडीशन ऑफ डिसेबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट विल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स गाइडलाइंस ऑर्डर्स अमेंडमेंट देयर ऑफ इश्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि जब सरकार जो है वो इशू करेगी गाइडलाइंस, उसके हिसाब से 4% पोस्ट जो है वो पीडब्ल्यूडी के लिए खाली रखी जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहां पे लिखा गया है द वैकेंसी इज टेंटेटिव इन नेचर एंड मे डिक्रीज और इंक्रीज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें यह बोला गया है कि वैकेंसीज को घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, टाइम टू टाइम जैसी स्थिति रहेगी उसके हिसाब से। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस वैकेंसी को भरने के लिए। तो पहले नंबर पे बात करते हैं जूनियर इंजीनियर, जिसकी सैलरी 1,12,400 रुपए तक होने वाली है। इसकी जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। डेसिरेबल की बात की जाए तो डिग्री इन सिविल इंजीनियर और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग से आपकी डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। तो हिंदी ट्रांसलेटर के लिए देख सकते हैं आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। यानी कि यह बात लिखी गई है कि आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से हिंदी और इंग्लिश के साथ आपकी मास्टर डिग्री है तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। ऐसे ही आपका देख सकते हैं यहाँ पे 5 टाइप की दी गई है। और बात करते हैं डिप्लोमा के बारे में। तो रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश वाइस वर्सा, 2 years एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। यानी कि ये बात लिखी गई है कि अगर आपके पास नॉलेज है, डिप्लोमा है, अगर सर्टिफिकेट है आपके पास ट्रांसलेशन का, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का, तो आप इस वैकेंसी को, और साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए थर्ड। आप इसमें देख सकते हैं इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो यहाँ पे लिखा गया है डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर कॉमर्स से हैं आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। साथ ही 3 ईयर एक्सपीरियंस इन कैश एंड अकाउंट इन ए गवर्नमेंट ऑफिस ऑटोनॉमस बॉडी स्टैच्यूटरी बॉडी। यानी कि ये बात लिखी गई है कि अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है कैश एंड अकाउंट्स के बारे में, किसी सरकारी कर्मचारी बनकर आप किसी विभाग में अगर आपने काम किया है, फिर भी आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। ये लिखा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं अपर डिवीजन क्लर्क के लिए। तो अपर डिवीजन क्लर्क के लिए आपका क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री होना चाहिए। साथ ही आपके पास नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, ऑफिस एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, इस सब का नॉलेज है आपके पास, तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। पांचवा सबसे खास है, ये इसलिए खास है क्योंकि आप इस वैकेंसी को सिर्फ 12th पास पर भी इस वैकेंसी को भर सकते हैं, जिसकी सैलरी करीब 63,000 रुपए तक होने वाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफिकेशन 12th क्लास पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। साथ ही अगर आपके पास शॉर्ट हैंड यानी कि अगर स्किल है एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट अगर आप टाइप कर सकते हैं तो इस वैकेंसी को भर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए। तो आप इसको देख सकते हैं, इसमें भी 12th क्लास पास आपका वैकेंसी रखा गया है क्वालिफिकेशन। साथ ही अगर आप 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी टाइप कर लेते हैं, फिर भी आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास MS वर्ड, ऑफिस एक्सेल और इंटरनेट, पावर पॉइंट का नॉलेज भी होना चाहिए। तो सारी डिटेल मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि इस रजिस्ट्रेशन का डेट कब है। तो इस वैकेंसी को भरने का जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो 10 मई 2021, लास्ट डेट जो होने वाली है 25 जून 2021, और जब एग्जाम होगा वो अभी बताया जाएगा। जब आप इस वैकेंसी को भर देंगे तब आपको इस बताया जाएगा। अब बात करते हैं कि इस वैकेंसी को भरने के लिए फी कितनी रहेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा डिटेल यहाँ पे लिखा गया है कि एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी जो होगी वो आपकी रहेगी 840 रुपए फी रहेगा फॉर जनरल एंड OBC कैटेगरी के लिए 840 रुपए, एंड 500 रुपए यहाँ पे लिखा गया है SC ST वुमेन EWS और PWD कैटेगरी के लिए 500 रुपए आपका जो है एप्लीकेशन फी रखा जाएगा। एज रिलैक्सेशन की मैंने बात कर दी है। अब एज रिलैक्सेशन में किसको कितना टाइम मिलेगा, तो आप देख सकते हैं SC ST वालों को लिए 5 साल, यानी कि अगर 27 साल लास्ट एज लिमिट रखी गई है तो आपको जो SC ST वाले हैं उनको 32 साल एज लिमिट रखा जाएगा, और अगर 27 साल एज लिमिट OBC के लिए तो 30 साल उनका, और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए करीब 37 साल रखा गया है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल यहाँ पे देख सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 5 साल, और वो भी 40 साल से कम होना चाहिए। ये डिटेल मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या होगी, कैसे आपकी सिलेक्शन की जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर अकाउंट ऑफिसर, सिलेक्शन विल बी मेड कॉम्पिटिटिव कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट। यानी कि आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, स्टेनोग्राफर के लिए जो सिलेक्शन होगा विल बी मेड थ्रू ए कॉम्पिटिटिव कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट और स्किल टेस्ट। यानी कि आपका 2 तरीके का एग्जाम होगा, इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, साथ ही स्किल टेस्ट भी होगा कि आप किस तरीके से टाइप कर रहे हैं, आपकी स्पीड टाइपिंग में, शॉर्ट हैंड में कितनी अच्छी है। तीसरा अगर बात करूं मैं, तो तीसरे में आप देख सकते हैं इसमें भी टाइपिंग मांगा गया है, साथ ही ऑनलाइन टेस्ट भी होगा और आपका टाइपिंग भी होगा, तीनों मांग लिया गया है। तो हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे, तो आप nwds.government.in पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो वेबसाइट है nwda.government.in। आप देख सकते हैं वेबसाइट www.nwda.government.in पे जाके आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। तो ये था इंपॉर्टेंट वैकेंसी जो कि आप सभी लोगों के लिए जल विभाग में निकली है। अच्छी वैकेंसी है, सैलरी भी बहुत अच्छी है, तो इसको देर ना करते हुए जल्दी से जल्दी इस वैकेंसी को अप्लाई करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।